तो चुप जा रहा है, पागल बना रहे जनता को। और हम लोगों का राम थोड़ी है, कोई ठाकुरों का राम है, हम तो ऐसे वर्ग के लोग हैं। अरे उनका राम है, वो जाने, हमारा राम ही नहीं तो हम जाएंगे। आपका नहीं है राम? नहीं, हमारा नहीं, हम वाल्मीकि थे, हमारा कोई राम बाम नहीं है, हम तो स्वयं अपने राम हो। मंदिरों में क्या है, मंदिरों में तो जो अब है वो वहाँ के पंडा पुजारी का काम बनेगा, हमारे लिए क्या है उसमें, हमका कोई पंडा पुजारी है। मोदी जी कहते हैं ना कि हम विश्व गुरु बनाएंगे देश को, दुनिया में सबसे आगे बनाएंगे। कंगाल गुरु बना देंगे ये तो, अब के और जिता दिया ना तो कंगाल गुरु बना देंगे ये। अब वोट देंगे कि नहीं देंगे हम, कभी पिछली बार दिया था मोदी? नहीं दिया हम लोगों ने, नहीं। दिए होंगे छुप के, तभी तो जीत गया मोदी। अरे छुप के क्या जरूरत है, हम उनके गुलाम थोड़ी है। हम तो जो कह रहे हैं कि तेरी औरत नहीं, तेरा कोई परिवार नहीं, तो तू साले ऐसे ही बना देगा सबको, सबको रड़ुआ बना देगा, ब्याह भी मत करो काऊ को। मोदी का भी ऐसे मिल जाए आपको सड़क पे चलते हुए? उसके मुंह पे बोल दो, क्या बोलो? मोदी के मुंह पे बोल, तू सबसे बड़ा चोर है, उससे ऐसे ही बोलूँगा। और ये 5 किलो राशन देते हैं, या टैक्स वसूल नहीं करते क्या? बीड़ी पे टैक्स, तम्बाकू टैक्स, खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, तो टैक्स तो हम ही दे रहे हैं ना, गरीब आदमी दे रहे हैं ना। जीएसटी किस पे जा रहा है? जैसे हम लोगों से वसूल किया जा रहा है। अच्छा, ये योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं? बड़े गुंडा आदमी, सबसे क्या है? गुंडा है योगी। योगी। तो जोगी बाबा है बेचारे, उनको आप गुंडा क्या? अब आए संतों को तो राजनीति में आना ही नहीं चाहिए। वो लोग कह रहे हैं कि भाई यूपी तो एक नंबर बना दिया हमने, बहुत बढ़िया बना दिया। पर केवल जुबान से बनाए हैं, झूठ बोल के बनाए हैं। कोई एक क्या है, एक नंबर क्या हुआ है? सरकार कह रही है 5 किलो राशन दे रहे हैं हम लोग, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, घर बना के दे रहे हैं, जनता के लिए बहुत काम कर रहे हैं। जो आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं वो डॉक्टरों के बन रहे हैं। इलाज होता है 500 रुपये का, वो निकालते 50,000 रुपये डॉक्टर जो। मरीज को तो मालूम नहीं है कि हमारे कार्ड से कितना पैसा निकल रहा है, हमको क्या बीमारी है, तो डॉक्टरों के घर बन रहे हैं आयुष्मान कार्ड। घोटाला हो रहा है। बिल्कुल घोटाला हो रहा है उनमें। जय भीम, स्वागत है आपका हमारी चुनाव यात्रा में। हमारी चुनाव यात्रा यूपी के हाथरस लोकसभा सीट पर आ पहुंची है। फिलहाल यहां से भाजपा के सांसद जो हैं वो मौजूदा सांसद हैं, लेकिन अब जो सिटिंग सांसद थे उनकी जगह एक नए व्यक्ति को, अनूप प्रधान को बीजेपी ने यहां पर अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि बसपा की तरफ से यहां पर इंजीनियर हेमबाबू धनगर को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। यहाँ हाथरस की जनता से हम बात करेंगे और जानेंगे समझेंगे कि यहाँ पर क्या माहौल है। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो बसपा के समर्थक हैं। क्या नाम है साहब आपका? हमारा शालिग्राम। शालिग्राम नाम है। तो ये बसपा का पटका लगाया आपने, बसपा समर्थक हैं आप? जी, बसपा समर्थक हैं। क्या वजह है, क्यों बसपा को? वजह यह है, इस समय हमारे संविधान के ऊपर खतरा है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, आज वो संविधान मेरा खतरे में है। हमारी आज का सारा बेरोजगारी, इतनी बेरोजगारी, शिक्षा ये इतनी चरम सीमा पे है, महंगाई इतनी चरम सीमा पे, हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, लिखा नहीं पाएंगे तो हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ? पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है। हम लोग रोज डेली कमाने वाले, खाने वाले मजदूर, किसान, ये कहाँ इतनी पास है कि हम बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाएंगे? सरकारी स्कूलों की व्यवस्था क्या है? मेरी बहन मायावती थी, प्राइमरी विद्यालय में स्कूल छुट्टियां होती थी, उस समय कॉलेज में प्राइमरी विद्यालय खुलता था। रोड का काम या कोई काम होता था तो रात में लालटेन लगा करके अधिकारी जा करके रोड बनवाते थे। ये बहन मायावती जी का शासन था। इनके शासन की वजह से हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे संविधान को खतरा नहीं होगा। हम संविधान को बचाने के लिए। योगी और मोदी की मैं रैली देख रहा था, वो लोग कह रहे हैं कि भाई यूपी तो एक नंबर बना दिया हमने, बहुत बढ़िया बना दिया। पर केवल जुबान से बनाए हैं, झूठ बोल के बनाए हैं। कोई एक क्या है, एक नंबर क्या हुआ है? कोई जितनी वैकेंसियां निकली हैं वो सब पर्चा लीक, पैसा लगाया, 4,000 लगाया, 5,000 लगाया, गए बच्चे एग्जाम भी दिए, पैसा गया, नौकरी यहाँ पेपर लीक। क्यों ऐसा? आपका बहुत अच्छा कुशासन है, अच्छा शासन है, तो कम से कम ये तो होना चाहिए। पेपर कैसे लीक हो जाएगा? कहाँ जाएंगे बच्चे? बेरोजगारी यार कितनी महंगाई पे है। आज सब जितने सरकारी संस्थाएं हैं सब आप लोगों ने प्राइवेट को, उद्योगपतियों को दे रहे हैं, तो आप केवल काम कर रहे हैं उद्योगपतियों के लिए।
एक गरीब जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा है क्या बाबा, ये कह रहे हैं कि गरीब जनता के लिए कोई काम ही नहीं हो रहा। सरकार कह रही है 5 किलो राशन दे रहे हैं हम लोग, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, घर बना के दे रहे हैं और जनता के लिए बहुत काम कर रहे हैं। जो आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं वो डॉक्टरों के बन रहे हैं। इलाज होता है 500 रुपये का, वो निकालते 50,000 रुपये डॉक्टर जो है। मरीज को तो मालूम नहीं है कि हमारे कार्ड से कितना पैसा निकल रहा है, हमको क्या बीमारी है, तो डॉक्टरों के घर बनने जो है आयुष्मान कार्ड। घोटाला हो रहा है। बिल्कुल घोटाला हो रहा है उनमें। जांच कराई जाए तो 90% उसमें घोटाला है। रही गरीबी की बात, गरीबी चरम सीमा पे है। 80,000 करोड़ को बताते हैं कि हम राशन दे रहे हैं, तो गरीब हैं वो लोग, गरीब हैं तो गरीबी बढ़ी है घटी है गरीबी। सब बीजेपी वाले कहते हैं 15 लाख हर खाते में देंगे, आया आज तक एक पैसा नहीं आया। लोगों ने वोट तो दे दिया उसके नाम पे। दे दिया, बेवकूफ़ बनाया ना वो लोगों को, लेकिन पब्लिक समझ रही है, वोटर समझ रहा है। अब इनके बहकावे में नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा तो 19 में वोट थोड़ा ही देता, 2019 में फिर से चुनाव जिता दिया उन्होंने। दे तो उनको झूठ बोले ना, क्या बनी तो अब देंगे 15 लाख रुपए, कभी कह देंगे अब नहीं तो अब दे देंगे, तीसरी बार दे देंगे। जुमले बातें, झूठे बातें कर रहे हैं लोग। वो इस बार कह देंगे फिर से दे देंगे, हम ब्याज के साथ दे देंगे 15 लाख। समझ रही है जनता, समझ रही है, उनके बहकावे में नहीं आई है, बिल्कुल नहीं आई। समझ रही है जनता की बहकावे में आएगी। नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? वो अभी मंदिर बना दिया, इतना भागी पड़ी है जनता, वहाँ भीड़ में पैर रखने की जगह नहीं है। अगर मंदिर की जगह पे अच्छे कॉलेज बनवा देते, अच्छे हॉस्पिटल बनवा देते, ताकि परेशानियां, हमारे बच्चे पढ़े लिख के अपना जो है कुछ कर खा लेते हैं उससे। क्योंकि बिना ज़मीन वाले उनको और क्या, पढ़े लिखे ही तो कुछ कर सकते हैं। अब पढ़ाई लिखाई का कोई सिस्टम नहीं बनवाया। मंदिरों में क्या है, मंदिरों में तो जो अब है वो वहाँ के पंडा पुजारी का काम बनेगा, हमारे लिए क्या है उसमें? हमका कोई पंडा पुजारी है? क्यों भाग रहे हैं लोग वहाँ पे? अरे भाग रहे हैं, जितना बेवकूफ़ बनने हैं उतना काम कर रहे हैं। वो सब तो नहीं भाग रहे। वो लोग वोट भी तो डालेंगे ना इस बार। मंदिर के नाम पे मैं लोगों से मिल रहा हूँ, कह रहे हैं बहुत खुश हैं, मंदिर बन गया, हम वोट करेंगे बीजेपी को। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं है बाबा, आपका क्या लग रहा है? मंदिर बनाने से कोई विकास हो रहा है क्या? विकास हो रहा है मंदिर बनाने। टीवी पे देखा नहीं आपने, इतना बड़ी बड़ी तस्वीरें, क्या क्या कुछ चल रहा था टीवी पे। देखते हैं, उससे कोई विकास थोड़ी हो रहा है। ये तो चुप जा रहा है, पागल बना रहे जनता को। और हम लोगों का राम थोड़ी है, कोई ठाकुरों का राम है। हम तो ऐसी वर्ग के लोग हैं। अरे उनका राम है, वो जाने, हमारा राम ही नहीं तो हम जाएंगे। आपका नहीं है राम? नहीं, हमारा नहीं, हम वाल्मीकि थे, हमारा कोई राम बाम नहीं है। हम तो स्वयं अपने राम हो। तो जनता समझ रही है बात अपनी लोग? जनता समझ रही है, समझेगी। 2% बोले राम के मंदिर के ऊपर, 2% लोगों ने कहा है। ये मुद्दा 2% है वैसे इनका, बीजेपी का। और रोज बेरोजगारी पर 63% और गरीबी पे 83% बोले लोग। तो गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, ये मुद्दे जनता ये बहुत समझती नहीं है। ये धर्म पे, मंदिर पे, राम पे, इन पे ज़्यादा ध्यान देती है। पे ज़्यादा ध्यान दे रही है वो। तो आप समझाते हैं थोड़ा आसपास के बगल के लोगों को? कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? कहते हैं ये कोई मुद्दा थोड़ी है, कोई ये जुमलेबाजी है इनकी, बीजेपी वालों की। अरे हम लोगों को चूतिया जा रहा, बनाया जा रहा है और गरीब जनता को ठगा जा रहा है। और ये 5 किलो राशन देते हैं, या टैक्स वसूल नहीं करते क्या? बीड़ी पे टैक्स, तम्बाकू टैक्स, खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स। तो टैक्स तो हम ही दे रहे हैं ना, गरीब आदमी दे रहे हैं ना। जीएसटी किस पे जा रहा है? जैसे हम लोगों से वसूल किया जा रहा है। तो मुद्दा ये 5 किलो राशन देते हैं, तो उस पर क्या एहसान कर रहे हैं? ये देश की तरक्की के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको। वही बात है साहब, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। मोदी जी कहते हैं ना कि हम विश्व गुरु बनाएंगे देश को, दुनिया में सबसे आगे बनाएंगे। कंगाल गुरु बना देंगे ये तो। अब के और जिता दिया ना, तो कंगाल गुरु बना देंगे ये। आप वोट देंगे कि नहीं? नहीं देंगे हम कभी। पिछली बार दिया था मोदी नहीं दिया हम लोगों ने, नहीं आप दिए होंगे छुप के, तभी तो जीत गया मोदी। अरे छुप के क्या जरूरत है? हम उनके गुलाम थोड़ी है। हम अब स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र भारत के वासी हैं, हम स्वतंत्र हैं, किसी को वोट कर सकते हैं। आपका वोट गया होगा ईवीएम से, आपने बटन दबाया होगा लेकिन चला गया कुछ भी होगा। करे भाई, ईवीएम से कुछ भी गड़बड़ करे, उसमें हमारा कोई तो वो नहीं है। मैं अभी पूछ रहा था, वो आपके प्रत्याशी कह रहे थे कि वो बटन कोई भी दबाओ वोट उधर चला गया। हाँ वो तो ऐसे ही है। वो तो ये साले चोर हैं। वोट तो चला गया आपका। चोर करते रहे तो चोर, हमें उससे क्या मतलब? हम तो गरीब आदमी हैं। इस बार भी आप वोट डालने जाओगे, आप दबाओगे कोई निशान और चला गया, फिर क्या करोगे? चला जाए भैया, फिर उसका तो कोई इंतजाम ही नहीं है। फिर तो उसका कोई
कोई सोल्यूशन नहीं है उसका ना। अच्छा एक बात बताओ, मोदी कभी ऐसे मिल जाए आपको सड़क पे चलते हुए, उसके मुंह पे बोल दो, क्या बोलो? मोदी के मुंह पे बोलो तो सबसे बड़ा चोर है, उससे ऐसे ही बोलूँगा, सही बोलूँगा मैं, सही चोर तो है। बेचारा घर नहीं परिवार नहीं, किसके लिए चोरी करेगा? अभी तो राण रड्डुओं की सरकार है भैया। ये जो कह देता है जिसकी न फटी हुई भाई हो वो पीर पराई क्या जाने। कहता मैं किसके लिए चोरी करूँ, ना मेरी माँ ना भाई ना बाप, पैसा मैं बचा के करूँगा क्या? अरे हम तो जो कह रहे हैं कि तेरी औरत नहीं, तेरा कोई परिवार नहीं, तो तू साले ऐसे ही बना देगा सबको, सबको रड़ुआ बना देगा। ब्याह भी मत करो काऊ को, शादी मत करो, वाको मतलब जाए ऐसे ही रोशन पाए यार। देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, इतना बड़ी कुर्बानी दी मोदी जी ने, क्या कुर्बानी दी? सब घर बार छोड़ दिया, सब स्वाद के लिए अपना स्वार्थ ढूंढ रहा है वो, स्वार्थ ढूंढ रहा है। सब समझ आ रहा है मतलब है। हाँ समझ आ रहा है। हम तो कह रहे साफ साफ कहेंगे, आप कह रहे हैं, बिल्कुल। ये हाथरस की पूरी जनता कह रही कि आप कह रहे हैं? मेरी भावना से मैं अपनी सबसे कह रहा हूँ, जनता क्या कह रही है आसपास में, कुछ भी कहे। क्या चल रहा हाथरस? चल तो ये रहा है कि गरीब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और शायद है कि अब की बार बदलाव हो, बदलाव हो। आप क्या चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं बाबा? बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं? आपका सांसद अच्छा आदमी नहीं है? हमें सांसदों से कोई मतलब ही नहीं है कभी। दारू पी जाते हैं। हमको तो सन 84 जब से चुनाव हुआ है तब बीजेपी का सांसद कोई भी अच्छा नहीं लगा है। हमको तो बसपा का सांसद चाहिए। इस बार बहन जी ने बहुत अच्छा किया है। क्यों कि बैकवर्ड हमारा थोड़ा इधर उधर चला गया था, इस बार बैकवर्ड समाज को बहन जी ने जोड़ा है, सभी समाज को टिकट दिया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी की सरकार आए, सरकार बने। सरकार बनेगी, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, जनता कैसा जवाब दे रही है? 66 साल की उम्र में अब भी हम जो है सुबह निकलते हैं 8 बजे और रात के कम से 11 बजे घुसते हैं घर में जो है। मोदी 73 साल के हैं, 18 घंटे काम करते हैं, वो बोलते हैं 18 घंटे में देश के लिए काम कर रहा हूँ। हमको मोदी का कोई काम अच्छा नहीं लग रहा है, कोई काम अच्छा नहीं रहा। उससे हमारे बच्चों के भविष्य में कुछ काम नहीं हो रहा है जो है। न रोजगार मिलेगा उससे, न कोई और काम होगा, न कोई शिक्षित बनेगा। उनके जो कर रहे हैं वो हमारे समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं जो है, बहुजन समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं वो। कर रहे हैं वो बहुजन समाज को, कह रहे हैं हम राष्ट्रपति बना दिया दलित व्यक्ति को, अब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। राष्ट्रपति को तो केवल उनको दिखाने के लिए बना दिया, उनको मंदिर में तक नहीं घुसने देते हैं। क्या कह रहे हैं? राष्ट्रपति मुर्मू कठपुतली है उनकी, इशारों पे नाचती है। ऐसा नहीं है, वैसे हैं? हमारी राष्ट्रपति हैं वो, कठपुतली नहीं है, हमारी राष्ट्रपति है ना वो। राष्ट्रपति हैं पर उसके उनके इशारों पे नाच रही है। तो नाम के लिए बना दिया उनके लिए। क्या कह रहे हैं इस पे बताइए, इस पे आवाज आएगी। हमारे देश की जो राष्ट्रपति बहन वो है वो कठपुतली तो क्या है, बीजेपी की कठपुतली है वो। मुरली मनोहर जोशी को, अडवाणी को वो देने गई थी राष्ट्रपति, वो कुर्सी बैठे वो उनको माला पहना रही है। खड़ा कर दिया था, वो उनको अवार्ड दे रही थी। तो क्या है, मान सम्मान है उनका? राष्ट्रपति एक देश का सर्वोच्च पद होता है और उसको खड़ा कर दिया, वो कुर्सी बैठे आ रहा। राम मंदिर उद्घाटन में भी नहीं बुलाया, संसद के उद्घाटन में भी नहीं बुलाया। उद्घाटन में नहीं बुलाया उनको, क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि दलित थी ना, इसीलिए। जनता को समझ आ रहा है ये सब? क्यों नहीं आ रही समझ? तभी आपको बदलाव नहीं दिख रहा है, बदलाव दिख रहा है ना आपको। क्या कह रहे हैं इस पे बताइए। कर्नाटक पे मंदिर पे नहीं जाने दिया राष्ट्रपति मुर्मू को, जगह उनका पद बहुत स्वाभिमान के पद। मंदिर जाना ही क्यों? अब आप तो कह रहे थे ना मंदिर जाना ही नहीं। गई थी ना राष्ट्रपति मुर्मू, तो उसको जाना चाहिए ना, जाने मंदिर में जाना चाहिए। उन्होंने नहीं जाने दिया पन्ना ने, तो इनकी अवहेलना नहीं करते ये गरीबों की, या ऐसी की अवहेलना नहीं है। मोदी भी तो कह रहा है मैं ओबीसी हूँ भाई, मैं तो ओबीसी माँ का बेटा हूँ। हम तो जो कह रहे ओबीसी है, फिर क्या लक्षण है ओबीसी का? कैसे मान लें कि तू ओबीसी है? वो तो सब जगह बताते फिरते हैं रैली में। बताते रहे अपने मुंह से। हम कह रहे हैं क्या तुम्हारे अंदर क्या लक्षण है ओबीसी के? एससी, ओबीसी, एसटी ये किस लिए बनाए? इनके लिए कुछ फायदा किया उन्होंने आज तक? 27 मंत्री बनाए ओबीसी के। मंत्री बना दो, वैसे ही बैठे रहो चुपचाप आराम से। मैं कहूँगा सो सही है, जो मैं कहूँ सो सही है, तुम बैठे रहो आराम से। 5 साल राजवीर सिंह दिलेर सांसद रह गए, क्या लोकसभा में उनको कभी एक क्वेश्चन के लिए खड़ा किया कभी? बताइए, तो ऐसे सांसद से क्या मतलब? वो देखो कठपुतली है, बस हाथ उठाने वाला चाहिए इनको, बीजेपी वालों को तो नेता जो है। इसी तरह के लोग चाहिए कि सवाल ना पूछे। बस कुछ नहीं पूछ पाए, केवल हाथ उठाए कि हाँ भाई सांसद हैं भाई।
मोदी जी कुछ बोल रहे वो थपथपा दें, झूठ बोल रहे तो हमें थपथपा दें, सच बोल रहे तो हमें थपथपा दें। ऐसे वो लोग चाहिए उन लोगों को। अच्छा, ये योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं? बड़े सबसे क्या है? गुंडा है योगी। योगी। तो जोगी बाबा है बेचारे, उनको आप गुंडा क्या? बाबा है, संतों को तो राजनीति में आना ही नहीं चाहिए। देश अच्छा बनाने के लिए आए हैं। काय को अच्छा बना रहे हैं। बाबा बाबा थे, बाबा आसाराम बाबू थे, राम रहीम थे, वो भी बाबा थे, उन्होंने बहुत कुछ गलत किया, ऐसे ये भी गलत कर रहे हैं। साधु संत 3 चीज होती है, साधु संत और सब तुम्हारे महात्मा। इनका अर्थ क्या है? वो योगी जी इसका अर्थ करके बता दें, मैं मान जाऊंगा उनका। साधु माने साधना करने वाला, संत माने जिसके अंदर शांति है, और महात्मा उसकी जिसकी महान महात्मा है। अब जो कौन सा महात्मा है जो बरवा रहा हो, जाते में कत्ल करवा रहा हो, ये क्या है? इस दिन मिलवाऊं आपको मैं? हाँ मिलवा दो। क्या बोलोगे उनको मिलके? ऐसे ही बोल रहा हूँ, जो अब बोल रहा हूँ वो वैसे बोलूंगा। जेल में डलवा देंगे आप? मिलवा दे, डर नहीं लगता? जाना ही है, मरना ही तो है, मरना ही तो है हमें, तो मर जाएंगे हमें। तो ये यहाँ की जनता है हाथरस की, जिसमें गुस्सा भी है, रोष भी है, और बीजेपी सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है वो शब्दों में कहीं ना कहीं सामने दिखाई दे रहा है। फिलहाल इन लोगों का कहना है कि बीजेपी की सरकार नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए। बदलाव होता है ये नहीं, ये तभी पता चलेगा जब वोटों की गिनती होगी। इस बातचीत पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।